ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा ये वीडियो, हमारा व्याख्यान प्रायोगिक भूगोल से संबंधित है और प्रायोगिक भूगोल की जो क्लास है वो है बीए पार्ट सेकंड। आप जानते हैं प्रायोगिक भूगोल से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है वो हमारी दूसरी ब्रांचेज में स्थान स्थान पर आवश्यकतानुसार अप्लाई होती है, उसकी एप्लीकेशंस वहाँ काम में आती हैं, इसलिए इसका अपना महत्व है। पिछले जो व्याख्यान था उसमें हमने द्विविम आरेख के ऊपर चर्चा की थी और द्विविम आरेख के अंतर्गत हमने इकाई वर्ग आरेख यूनिट स्पेस डायग्राम के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वर्गाकार ब्लॉक आरेख। तो आज का जो व्याख्यान है वो वर्गाकार ब्लॉक आरेख स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम के ऊपर है। हमने इकाई वर्ग आरेख में देखा था कि किसी मूल्य को दर्शाने के लिए हमने स्केल के अकॉर्डिंग मापनी के अनुसार समान आकार वाले वर्गों की संख्या ज्ञात की थी और उन समान आकार वाले वर्गों को एक निश्चित क्रम में रखकर हमने इकाई वर्ग आरेख की रचना की थी और उसकी विशेषता ये थी कि वर्गों की संख्या को गिन करके हम प्रत्येक मूल्य को ज्ञात कर सकते थे। देखते ही हमें जो पदमाला थी उसके मूल्य का पता लग जाता था। लेकिन यहाँ इस वर्गाकार ब्लॉक आरेख में हम एक ही वर्ग बनाते हैं, अलग अलग वर्ग नहीं बनते हैं और चूंकि प्रत्येक मूल्य के लिए केवल एक वर्ग बनाया जाता है, इसलिए देखने मात्र से मूल्यों के अनुपात का सही सही ज्ञान, सही सही बोध नहीं हो पाता है। ये इस वर्गाकार ब्लॉक आरेख का एक दोष भी माना जा सकता है। वर्गाकार ब्लॉक आरेख में प्रत्येक मूल्य के लिए, जैसा मैंने बताया, एक वर्ग बनाया जाता है और इस वर्ग की भुजा को हम मापनी के अनुसार ज्ञात करते हैं। मापनी के अनुसार भुजा ज्ञात करने के बाद भिन्न भिन्न मूल्यों को प्रकट करने वाले वर्गों को आरेख में हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है कि एक सबसे बड़े वर्ग को हम पहले बना लें और उसके भीतर हम घटते क्रम में वर्गों को बनाते जाएं और उनमें अलग अलग शेड दे दें ताकि हमें अलग अलग वर्ग का आभास हो जाए। और दूसरा तरीका ये है कि एक हम क्षैतिज रेखा ले लें और क्षैतिज रेखा में एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित अंतर पर हम अलग अलग वर्गों को बनाएं। अलग अलग वर्गों को निश्चित अंतर पर बनाने से हमें प्रत्येक पदमाला के मूल्यों से संबंधित अलग अलग वर्ग दिखाई देते हैं और उनका हम तुलनात्मक अध्ययन देखने मात्र से कर सकते हैं। ये जो वर्गाकार ब्लॉक आरेख है ये विशेष रूप से उन दशाओं में उपयोगी होता है जबकि पदमाला के मूल्यों में काफ़ी अंतर होता है। अर्थात कुछ मूल्य काफ़ी बड़े होते हैं तो कुछ मूल्य काफ़ी छोटे होते हैं, उनमें अंतर ज़्यादा होता है। अब प्रश्न आता है कि वर्गाकार ब्लॉक आरेख की रचना करने का तरीका क्या है, इसकी रचना हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको अब समझा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुने। आपने
मुझे लगता है प्राइमरी सेक्शन से लेकर के और मिडिल सेक्शन में मैथमेटिक्स जब पढ़ा है, गणित जब पढ़ा है, तो आपने वर्ग बनाना सीखा है। फिर भी मैं वर्ग बनाने की विधि को संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की भुजा का आपको कोई वर्ग बनाना है। तो जैसा कल मैंने अपने वीडियो में बताया था और आपको पूर्व ज्ञान है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग में एक भुजा मिल गई है तो चारों भुजाओं की नाप स्वाभाविक तौर पर आपके पास आ गई है, क्योंकि वो सब बराबर हैं। और यह भी विशेषता वर्ग की है कि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। तो केवल एक भुजा का माप देने मात्र से आप किसी वर्ग की रचना कर सकते हैं। वर्ग बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूं। जैसे उदाहरण मैंने लिया कि 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग आपको यदि बनाना है, तो अपने ड्राइंग शीट के ऊपर 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें, एक रेखाखंड ले लें और रेखाखंड के मान लीजिए उसका प्रारंभिक बिंदु ए बिंदु है और उसका जो अंतिम बिंदु है वो ब बिंदु है। तो ए और ब बिंदु पर क्रमशः 90-90 डिग्री के कोण बना दें और 90 के कोण बनाने के बाद 4 सेंटीमीटर की नाप लेकर के ए बिंदु से ऊपर 90 डिग्री के कोण की तरफ खींचे गए रेखाखंड पर 4 सेंटीमीटर की नाप काट लें और ठीक उसी प्रकार से ब बिंदु पर खींचे गए लंब के ऊपर भी 4 सेंटीमीटर की नाप से रेखाखंड काट लें। और इनको हम ए के ऊपर क्रमशः स और ब के ऊपर वाले बिंदु को द नाम दे देते हैं। तो इस स द को मिला दीजिए। इस तरह से आपका जो अभीष्ट वर्ग है ए ब स द, ये बन करके तैयार हो जाता है। तो यह आपका 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग तैयार हो गया। अब आप इसी प्रकार से जिस भी माप की भुजा है आप वर्ग आसानी से बना सकते हैं। वर्ग की रचना करना बेहद सरल है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ लिया है। यहाँ जो हमारा प्रश्न है वो इतना है कि हम दिए गए आंकड़ों के अनुसार पहले हम कोई मापक मानते हैं और मापक के अनुसार जो हमारे दिए गए आंकड़े हैं उनका क्षेत्रफल, जो वर्ग हम बनाएंगे उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद वर्ग की भुजा की गणना करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो हमारा मापक के अनुसार हम आंकड़े लेंगे उससे निकलेगा। अभी हम आपको समझाएंगे उदाहरण से। और क्षेत्रफल जब निकल गया है तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना बेहद सरल काम है। वो कैसे निकलेगा हम जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। तो यदि हम भुजा निकालते हैं, भुजा की लंबाई निकालते हैं, तो हम जो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। उसका वर्गमूल यदि हम निकाल लेंगे तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल 16 सेंटीमीटर का निकाला तो वो आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 चौके 16। तो वर्ग की जो भुजा की लंबाई हुई वो हुई 4 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर हमें इसमें जो काम करना है वो 2 काम करने हैं। प्रश्न में आपको कोई आंकड़ा दिया होगा, कोई मूल्य दिया होगा, उस मूल्य के अनुसार हम कोई मापक लेंगे और मापक लेकर के हम प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक मद से संबंधित प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे और क्षेत्रफल का हम फिर वर्गमूल करने के बाद भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि
हमारे पास हम 5 अनाज लेते हैं। एक चावल है, एक गेहूं है, एक ज्वार है, एक मक्का और बाजरा है। और इनका जो उत्पादन है मिलियन टन में हम ले रहे हैं। और वो मान लीजिए चावल का 53.5 मिलियन टन, गेहूं का 35 मिलियन टन, ज्वार 11.5, मक्का 6.5 और बाजरा 5.5 मिलियन टन है। अब हम इन मूल्यों को दर्शाने के लिए एक मापक मानते हैं और हमने मापक लिया 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। 1 वर्ग इकाई बराबर हमने 2 मिलियन टन ले लिया। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमने वर्ग इकाई लिया, इसका मतलब क्षेत्रफल ले लिया। तो हम प्रत्येक जो मूल्य दिया हुआ है उत्पादन का मीट्रिक टन में, उसमें 2 का भाग दे लेंगे। क्योंकि हमने मापक माना है 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। तो हमने 2 का भाग दिया 53.5 में। तो चावल के लिए जो वर्ग का क्षेत्रफल निकल करके आया वो 53.5 बटा 2 बराबर 26.75 वर्ग इकाई हो गया। इसी प्रकार से गेहूं का उत्पादन है 35 मिलियन टन, 2 का भाग दिया तो 17.5 वर्ग इकाई आ गया क्षेत्रफल। ज्वार के लिए जो वर्ग बनेगा 11.5 उत्पादन है मिलियन टन में, इसमें 2 का भाग दिया तो 5.75 वर्ग इकाई इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार से मक्का के लिए 6.5 में 2 का भाग दिया तो 3.25 वर्ग इकाई। और बाजरा के लिए 5.5 मिलियन टन उत्पादन है तो इसमें 2 का भाग दिया तो 2.75 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो हमारे क्षेत्रफल आए वर्ग के, इनसे चूंकि वर्ग बनाना है तो हमें इस क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा की गणना करनी है, वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालने के लिए जो क्षेत्रफल हमारे पास आए हैं उनका वर्गमूल निकाल दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम चावल की बात करें तो चावल का क्षेत्रफल आया वर्ग का 26.75 वर्ग इकाई। इसका अंडर रूट लेते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो यह आता है 5.17 इकाई। इसी तरह से 17.5 वर्ग इकाई गेहूं का क्षेत्रफल था तो इसमें अंडर रूट किया, वर्गमूल निकाला तो यह आ गया 4.18 इकाई। इसी प्रकार से 5.75 वर्ग इकाई का हमने वर्गमूल किया तो 2.39 इकाई आ गया। और 3.25 वर्ग इकाई मक्का के लिए है, 2.75 वर्ग इकाई बाजरा के लिए है। इनका वर्गमूल क्रमशः 1.8 और 1.65 इकाई आ गए। अब हमारे पास वर्ग की भुजा की लंबाई आ गई सेंटीमीटर में। यह हमने सेंटीमीटर में लिया था मान लीजिए सब, तो ये सेंटीमीटर में भुजा की लंबाई आ गई। अब आपको मैंने बताया है कि दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, क्षैतिज रेखा के ऊपर पहले हम 5.17 सेंटीमीटर की नाप काट लेते हैं और 5.17 सेंटीमीटर को लंबाई लेकर के हम दोनों सिरों पर 90-90 के कोण बनाएंगे। वापस उनमें से 5.17 काटेंगे और फिर ऊपर वाली जो दोनों बिंदु आए उनको हम मिला देंगे तो एक वर्ग की रचना होगी जो चावल के क्षेत्रफल को दर्शाएगा। अब हम एक निश्चित नाप छोड़ देते हैं, गेहूं के लिए वर्ग बनाएंगे तो थोड़ा गैप दे देते हैं और वो गैप मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर का रखते हैं। तो 0.5 सेंटीमीटर का उस क्षैतिज रेखा पर गैप रखते हुए हम फिर दूसरी भुजा हमारी गेहूं के लिए आई थी 4.18 इकाई। तो 4.18 इकाई वहां 0.5 छोड़ने के बाद 4.18 इकाई नाप ली और फिर हमने एक वर्ग की रचना कर दी और वो गेहूं के लिए वर्ग बन गए। फिर 0.5 सेंटीमीटर की गैप छोड़ दिया और फिर 2.39 सेंटीमीटर की नाप लेकर के हमने फिर एक वर्ग बना दिया। ये हमारा वर्ग ज्वार के क्षेत्रफल को दर्शाएगा। फिर हमने 0.5 सेंटीमीटर की
नाप छोड़ दी और वापस हमने 1.8 मक्का के लिए लंबाई है वर्ग की भुजा की, तो 1.8 सेंटीमीटर की लंबाई ली और एक वर्ग की रचना कर दी। इसके बाद इसी प्रकार से फिर 0.5 सेंटीमीटर की नाप छोड़ी और फिर उसके बाद जो भुजा की लंबाई है बाजरा के लिए वो 1.65 है। 1.65 सेंटीमीटर की नाप लेकर के हमने एक वर्ग की रचना की। इस तरह से आप देखते हैं क्रम में हमारे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का और बाजरा से संबंधित हमारा वर्ग की रचना हो गई, जो वर्ग क्षेत्रफल में इन संबंधित उपजों के उत्पादन को दर्शाता है। तो यह है हमारा वर्गाकार ब्लॉक आरेख। इसके साथ हम जो हमने हमारा स्केल माना है, एक वर्ग इकाई जो हमने ली थी वो एक वर्ग इकाई के बराबर 2 मिलियन टन था, तो एक वर्ग इकाई का अलग से वर्ग बना दें और उसके साथ लिख दें 2 मिलियन टन। तो ये हमारा एक तरह से इंडेक्स हो गया, स्केल हो गया। और ऊपर इसका आप लिख दें जिस भी फसल के उत्पादन है, जिससे संबंधित उत्पादन है या जो भी आंकड़ा है। जैसे यहाँ उदाहरण के जो हमने लिया है उसमें है प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया, और ब्रैकेट में उसका ईयर लिख दें। ये उदाहरण है 1978-79 का, तो 1978-79 लिख दिया। और नीचे जो आरेख है उसका नाम लिख दिया स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम। तो ये आपका स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम बन करके तैयार हो गया। मैं समझता हूँ कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको एक के बाद एक वर्ग के अंदर ही वर्ग बनाने हैं, तो पहले सबसे बड़ा वर्ग बनाइए, उसके बाद उसके बाएं हाथ की तरफ का जो पहला शीर्ष है भुजा नीचे वाली का, उसके ऊपर एक निश्चित जो उसकी नाप है उससे छोटे वाले, जस्ट छोटे वाले वर्ग की वो भुजा लेकर के दूसरा वर्ग उसके अंदर बनाइए। फिर उससे छोटे वाला उसके अंदर बनाइए, उससे छोटे वाला उसके अंदर, और इस क्रम में बड़े से छोटे क्रम में वर्ग, एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग बनता जाएगा। तो दोनों ही तरीके से हम इनको बना सकते हैं। उनमें शेड अलग अलग देना पड़ेगा। जो एक क्षैतिज रेखा पर बनाया उसमें शेड हम एक दे सकते हैं, लेकिन जब एक ही वर्ग के अंतर्गत अनेक वर्ग बना रहे हैं तो उनमें निश्चित रूप से अलग अलग शेड आपको देना पड़ेगा। और उस शेड को आपको कहीं इंडेक्स में दिखाना पड़ेगा या फिर उस संबंधित वर्ग के साथ लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा फसल का उत्पादन या किस पद मूल्य को दर्शाने वाला है। तो इस तरह से आप वर्गाकार ब्लॉक आरेख की रचना कर सकते हैं। ये हमारे भूगोल में, जहाँ भी हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, क्षेत्रफल संबंधी आंकड़ों को दर्शाने के लिए बहुत एक लोकप्रिय एक आरेख है। तो इसको आप